जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखने वाले हैं अल्फोंस डार्डेट। देखिए, इससे पहले हमने आपका पोइट्री का एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिया जिसका नाम है माय मदर एट 66। वो हमने पूरा आपको समझा दिया है। जल्दी उस पर आंसर वीडियो आने वाली है, तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 12th के प्लेलिस्ट में वो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला इसमें है, देखिए इसमें पूरा 12 पैराग्राफ है और हम 3-3 पैराग्राफ एक एक दिन में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका मन भी ना उबे और आसानी से आपको चीज़ें समझ में भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 पैराग्राफ आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला जो है पैराग्राफ, तो इसमें लिखा गया है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ए ग्रेट नीड ऑफ स्कॉल्डिंग एग्जैक्टली बिकॉज। देखिए, अब इसका अर्थ समझते हैं। तो पहले आपको समझना जरूरी होगा एक एक शब्द का, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। पहले पढ़ना जरूरी है, फिर अर्थ समझना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और बिना उत्तर याद किए आप लिख सकते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए। तो पहला है आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए चलना शुरू किया, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैंने स्कूल के लिए देर से चलना प्रारंभ किया। आगे क्या होता है, एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, मतलब मुझे डांट, स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांट लगना, तो मुझे डांट लगने का बड़ा ही डर था। स्पेशली मतलब विशेष रूप से बिकाज, क्योंकि क्या था उस दिन जिससे मुझे ज़्यादा डर था डांट पड़ने का। मिस्टर हैमर इनके अध्यापक हैं, हैड सेड, कहा था उन्होंने, दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, वो हमसे प्रश्न पूछेंगी पार्टिसिपल्स पर। तो इसलिए मैं और ज़्यादा डर रहा था उस दिन। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दम, जो पहला शब्द है या आप कह सकते हैं पहला जो लाइन है, ये मैं नहीं जान पाया था कि वो क्या है पार्टिसिपल के बारे में। आगे क्या होता है देखिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, क्या सोचा, ऑफ रनिंग अवे, मतलब मैं दूर भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, मतलब कि मैं अपने घर से निकला हूं और बाहर ही पूरा दिन बिता दूं, मैं स्कूल ना जाऊं। मैंने एक क्षण के लिए ऐसा सोचा। फिर क्या हुआ, जब मैंने बाहर देखा तो इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, जो बाहर था सो वार्म मतलब बहुत ही गर्मी थी, और ब्राइट मतलब बहुत ही तेज़ का धूप था। जब मैंने बाहर देखा तो बाहर बहुत तेज़ की धूप थी और गर्मी थी। फिर क्या हुआ, और क्या हो रहा था, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, जो जो पंछी थे, ये चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना, ये चहचहा रहे थे। एट द एज, एज मतलब होता है अंतिम कह सकते हैं आप, किनारा भी कह सकते हैं, ऑफ द उड्स, लकड़ियों के, यानी कि जंगल के उड्स, यहाँ जंगल से, लकड़ियों से नहीं लिया जाएगा, जंगल से लिया जाएगा। तो जंगल के किनारे पर जो चिड़िया थी ये चहचहा रही थी, इतना गर्मी था। और क्या हो रहा था, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, सॉमिल मतलब क्या होता है, आरा मशीन जो कहते हैं ना, जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं, तो आरा मशीन, मैंने जो जहाँ खड़ा था उसके पीछे ही आरा मशीन था। द प्रूसियन जो सोल्जर्स थे, वेयर ड्रिलिंग, मतलब वो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, तो वो अभ्यास कर रहे थे। देखिए आगे क्या लिखा गया है कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यह कि पार्टिसिपल के रूल से बहुत ज़्यादा मनमोहक था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए डरावना था ये सारा मंजर। तो मैं क्या सोचा, बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ थी विरोध करने का, रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करने का, मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति थी। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, ये नया शब्द है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। अब आगे क्या होता है दूसरा पैराग्राफ, चलिए दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि व्हेन आई पास्ड, जब मैं पास होता, पासिंग रहता तो मैं गुजर रहा था, लेकिन पास्ड यानी कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी कि मैं पास्ट में गुजरा द टाउन हॉल। टाउन हॉल मतलब होता है सभागार, जहाँ कुछ लोग की मीटिंग बैठती है, जहाँ कुछ लोग बैठते हैं, तो उसे सभागार कहते हैं। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो क्या हुआ, देर वाज ए क्राउड, वहाँ एक भीड़ थी, इन फ्रंट सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, द बुलेटिन बोर्ड कहते हैं जहाँ पर सूचना चिपकाया जाता है, सूचना बोर्ड भी आप उसे कह सकते हैं। तो सूचना, जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी, सूचना जहाँ लगा था वहाँ भीड़ थी। अब क्या हुआ, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, फॉर माने से लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, आवर हमारे, ऑल आवर हमारे सारे बैड न्यूज़, जो बुरे न्यूज़ थे, हैड कम फ्रॉम देयर, यहाँ यहीं से आते थे, इसी सूचना पट से जो सारे बुरे न्यूज़ थे 2 सालों से यहीं आते थे। अब देखिए क्या है, आगे लिखा गया है कि द लॉस्ट बैटल्स, जो हमारे हारे हुए युद्ध हैं, वो द ड्राफ्ट, जो कि सेना में भर्ती के लिए जो आदेश संबंधी समाचार होते हैं यहीं से आते थे। और क्या लिखा गया है, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिस, जो सेना के अधिकारी से आदेश होते थे, संबंधी जो न्यूज होते थे, समाचार होते थे, वो भी यहीं से आते थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ, मतलब क्या होता है कि और मैंने बिना रुके, थॉट टू मतलब कि बिना रुके, टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब क्या होता है कि और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ,
व्हाट कैन बी द बेट मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, इतना सब हो चुका है, अब इस पर भीड़ लगाए हैं तो अब क्या मामला हो सकता है, मैं ये सोच रहा था बिना रुके अपने आप से। देखिए आगे लिखा गया है देन, देन मतलब फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब फिर जैसे ही मैंने अपनी पूरी तेजी से के साथ आगे बढ़ा, जितना मैं बढ़ सकता था आगे उतना बढ़ा, फिर क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ, लोहार होता है इसका अर्थ वाल्टर, जिसका नाम क्या था, वाल्टर, वाल्टर नामक एक लोहार, अब उसने क्या किया, हु वाज देयर विथ हिज एप्रिसियंस रीडिंग द बुलेटिन, जो कि जो सूचना था उसको पढ़ रहा था अपने, एप्रिसिएट मतलब होता है कि अपने प्रशिशु के साथ, मतलब पूरे दिमाग के साथ, पूरे मन के साथ वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, उस सूचना पट को पढ़ रहा था, और कॉल्ड मी आफ्टर, उसने मुझे पीछे से पुकारा, पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, यहाँ लिखा गया है बब मतलब होता है बॉय, यू विल गेट द स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि तुम्हारे स्कूल में अभी ज़्यादा देर नहीं है, आराम से जाओ, इतना घाई मत करो। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पैराग्राफ हमारा है, तीसरा पैराग्राफ में क्या है, देखिए लिखा गया है आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा कि ही वॉज मेकिंग मी फन, वह मेरे साथ मजाक कर रहा था, मैंने ऐसा सोचा, जो लोहार था, एंड रीच्ड, मैं पहुंचा, एम हेमल्स के लिटिल, छोटे से गार्डन बगीचे में, ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, मतलब कि मुझे लगा वह मेरे साथ मजाक कर रहा था और मैं बुरी तरह हाफता हुआ एम हेमल के बगीचे में पहुंचा। ब्रेथ मतलब होता है सांस में जो आप सांस की तकलीफ़ होती है या फिर सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ब्रीथ कहते हैं, तो सांस लेना ब्रीथ होता है। तो मैं हाफते हुए यम हेमल के बगीचे में पहुंचा। अब क्या होता है, यूजली मतलब होता है आमतौर पर, वेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वाजे ग्रेट बुस्टर, वहाँ बहुत सारा भीड़ मचा होता था और अफरा तफरी होती थी, विच कुड बी हियर, जो कि सुना जा सकता था, आउट ऑफ द स्ट्रीट, सड़क से ही सुना जा सकता था जो आवाज़ वहाँ होती थी। अब देखिए क्या है, आगे लिखा गया है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, जो डेस्क होता है मेज, इन्हें खोला जाना और बंद किया जाना, और आगे क्या लिखा गया है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनियंस वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कि मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर समयवत स्वर के पाठों को जोर जोर से दोहराना, और क्या देखिए लिखा गया है कि द टीचर ग्रेट रूलर रिपीटिंग रैपिंग ऑन द टेबल, बट मतलब कि जो टीचर थे उनका जो बड़ा शरीर था वो टेबल से सटता हुआ आवाज़ कर रहा था, आवाज़ करता। अब क्या हुआ आगे, बट बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा शांति था, सब कुछ शांत था। अब क्या, बट ऑफ कोर्स, परंतु, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब कि उस दिन, परंतु उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना शांत होना था, उस दिन मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है कि थ्रू द विंडो, जो जो विंडो थी उससे आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने जो सहपाठी हैं उनको देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो कि अपने स्थान पर ऑलरेडी बैठ चुके थे, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, डंडे को मिस्टर हैमल इधर उधर चल रहे थे, अपने भयानक डंडे को अपने बगल में दबाए हुए माई डेस्क। अब क्या होता है, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा में खोलना पड़ा, आई हैड टू का प्रयोग होता है जब पड़ा होता है कोई चीज़, मतलब करना मुझे पड़ा, मुझे यहाँ जाना पड़ा, तो हैड टू का प्रयोग होता है, तो आई हैड टू ओपन द डोर, फिर क्या होता है, गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब कि मुझे दरवाज़ा खोलकर जाना पड़ा सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई
हाउ आई ब्लस्ड, मतलब कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा। एंड द फ्रिग्रेंटेड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था उस समय, आप कल्पना कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगी, पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम 4 5 6 एक साथ लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।